हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, अकेले इसके पास दुनिया का 11% लैंड मास है और ये 9 टाइम जोन में स्प्रेड है। लैंड एरिया के हिसाब से कोई भी कंट्री रशिया के आसपास भी नहीं टिकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा होना एक एडवांटेज है या फिर एक बर्डन। रशिया के पास ऑयल, गैस, फॉरेस्ट और मिनरल्स सब कुछ है, फिर भी उसकी इकोनॉमी स्ट्रगल्स करती है। उसके सिटीज अनइवनली डेवलप्ड है और उसके बॉर्डर्स हमेशा वोलेटाइल क्यों रहते हैं। तो आज हम जानेंगे रशिया की जियोग्राफी उसकी असली ताकत है या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साइज, ताकत भी और मुसीबत भी। रशिया का एरिया इतना बड़ा है कि अगर आप उसके ईस्टर्न से चल के वेस्टर्न बॉर्डर तक जाओ तो आपको 7 दिन ट्रेन में कंटिन्यूसली ट्रैवल करना पड़ेगा। ये साइज एक तरफ से स्ट्रेंथ है क्योंकि इस देश के पास ऑलमोस्ट हर टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऑयल फील्ड इन साइबेरिया, forest in the north, fertile land in the southwest और metals और mineral across the Urals। लेकिन ये साइज ही एक बर्डन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेल और रोड नेटवर्क मेंटेन रखना और हर रीजन में गवर्नेंस रीच करवाना, ये सब इतना बड़ा एरिया में कॉस्टली और स्लो प्रोसेस है। रिजल्ट, रशिया के कुछ रीजन जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग हाईली मॉडर्न है, लेकिन साइबेरिया, फार ईस्ट और आर्कटिक एरियाज डिकेड्स पीछे हैं डेवलपमेंट के मामले में। यानी साइज रिसोर्सेज देता है लेकिन डिवाइड भी क्रिएट करता है। हार्श क्लाइमेट, ग्रोथ का दुश्मन। रशिया के मेजॉरिटी रीजन में कोल्ड क्लाइमेट डोमिनेट करता है, जहां टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। स्पेशली साइबेरिया, जहां बहुत सारे ऑयल और गैस फील्ड है, वहां का क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम है कि ह्यूमन सेटलमेंट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत मुश्किल होती है। यही रीजन है कि डिस्पाइट हैविंग ह्यूज रिसोर्सेज, रशिया इनका एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन और उसे यूज नहीं कर पाता। वहीं एग्रीकल्चर भी लिमिटेड रीजन में होता है, मोस्टली साउथ वेस्ट रशिया में, जहां थोड़ा मॉडरेट वेदर होता है। इसके अलावा परमाफॉरेस्ट रीजन में रोड्स, पाइपलाइन और बिल्डिंग्स बनाना भी टफ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ जाता है और रिस्क भी। कोई नेचुरल बॉर्डर्स नहीं। जियोग्राफिकल लेवल पर रशिया के पास कोई स्ट्रॉन्ग नेचुरल डिफेंस बैरियर नहीं। ना तो हिमालय जैसे पहाड़ है, ना कोई डेजर्ट और ना ही कोई ओशन जो एनिमी मूवमेंट रोक सके। पूरे हिस्ट्री में ये एक ओपन प्लेन रहा है और इसी वजह से रशिया ने बार बार इन्वेशंस झेले हैं। 1812 में नेपोलियन और 1941 में हिटलर, दोनों ने यूरोप से सीधा रशिया के प्लेन के थ्रू इन्वेड किया था। ये ओपन जियोग्राफी ने रशिया को हमेशा इनसिक्योर बनाया है और उसके स्ट्रैटेजिक माइंडसेट में एक डर डाल दिया है। इसी इनसिक्योरिटी को बैलेंस रखने के लिए रशिया ने हमेशा बफर स्टेट्स क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया। ये कंट्रीज रशिया के लिए सिर्फ नेबर्स नहीं, सिक्योरिटी वॉल्स भी है। वार्म वाटर पोर्ट्स की कमी। दुनिया के टॉप नेवल और ट्रेडिंग पावर्स के पास एक कॉमन चीज होती है, वार्म वाटर पोर्ट्स, जो साल भर फंक्शनल रहते हैं। लेकिन रशिया के मैक्सिमम पोर्ट्स जैसे मरमांस्क, व्लादिवोस्टॉक और आर्खैंगेल्स्क साल के आधे टाइम तक फ्रोजन रहते हैं। सिर्फ कुछ लिमिटेड पोर्ट्स ही है ऐसे जहां से प्रॉपर नेवल मूवमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे सेवास्टोपोल इन क्रीमिया। इसलिए रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में।
क्योंकि उस पोर्ट के बिना ब्लैक सी और मेडिटेरियन में उसका एसेस कमजोर होता जाता है। ये पोर्ट्स का लिमिटेशन रशिया को ट्रेड और नेवल एक्सपेंशन दोनों के पीछे रखता है और जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता तब तक रशिया की ग्लोबल रीच लिमिटेड रहेगी। रिसोर्स रिच लेकिन एसेस में प्रॉब्लम। रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स और सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं। ऑयल में भी वो टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में आते हैं, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी रिजर्व्स इनएक्सेसिबल जगहों पर है, जैसे साइबेरिया, आर्कटिक सर्कल और फार ईस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सेवियर वेदर और पॉलिटिकल सैंक्शन के वजह से रशिया अपने ही रिसोर्स का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पा रहा, और जब इकोनॉमी का सबसे रिसोर्स हो और उन रिसोर्स का प्रॉपर एक्सट्रैक्शन और एक्सपोर्ट ना हो तो ग्रोथ हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। यानी रिसोर्स होना एक एडवांटेज नहीं, लेकिन उसका यूज एफिशिएंटली ना हो पाना एक बड़ी वीकनेस है। तो क्या रशिया की जियोग्राफी उसकी स्ट्रेंथ है? हाँ, लेकिन उसी जियोग्राफी में ही उसकी कमजोरी भी छुपी है। एक तरफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज और वास्ट लैंड एरिया, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, इनएक्सेसिबल टेरेन और ओपन वल्नरेबल बॉर्डर्स। इसलिए रशिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों होती है। उसे लगता है कि अगर उसने खुद को सिक्योर नहीं किया तो कोई और उसकी टेरिटरी पर हावी हो जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या रशिया अगर किसी और की जगह होता, जैसे यूरोप के सेंटर में या साउथ एशिया में, तो क्या उसका जियोपॉलिटिकल अलग होता? कमेंट में अपने थॉट जरूर शेयर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।